ऑफिशियली हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फायज अहमद है और मैं बेसिकली कंटेंट राइटर हूँ, ब्लॉगर हूँ, एफिलिएट मार्केटर हूँ। और कंटेंट राइटिंग का ये कोर्स हमारा बैच 4 चल रहा है। बैच 1, बैच 2, बैच 3 मैं कर चुका हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स अंदर से सक्सेसफुल हो गए हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग के मामले में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं और कई लोगों ने तो अपनी वेबसाइट शुरू करके उसके ऊपर भी जब कंटेंट को अपडेट किया या कंटेंट को राइट किया तो वो बहुत ही जल्दी उनका कंटेंट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है। सो अभी मैं आगे बता देता हूँ कि बेसिकली ये कोर्स है क्या और कोर्स के कुछ रूल्स क्या हैं और इसके अंदर आपको ओवरऑल प्रोसेस में सिखाया क्या जाएगा। इसमें मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता। सो कंटिन्यू करने से पहले मैं जस्ट आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ कि अभी अराउंड 26 के करीब लोग हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर है? आप लोगों ने बस वो टेक्स्ट फॉर्म में मीटिंग चैट के अंदर आपने कंफर्म करना है। आवाज क्लियर है मेरी? ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं बताता चलूं कि बहुत से लोग जो कि इस कोर्स में लाइक इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उनके लिए ये थोड़ा सा मे बी लाइक उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और वो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अगर इस कोर्स पे अपना अपने आप को रिलाई करते हैं, यानी कि इस कोर्स को सीख लेते हैं, तो वो कोर्स के एंड होने तक इस काबिल हो चुके होंगे कि वो कंटेंट को खुद राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दो टाइप्स के लोग आ जाते हैं, जिनको इंग्लिश आती है और कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती ना। तो फिर उन लोगों के लिए है एआई टूल्स वगैरह। वो एआई टूल्स भी आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाए जाएंगे। ठीक है। रूल हमारा ये है कि जब भी मैं कोर्स को जूम के थ्रू जो है ना वो आप सबको क्लास में लेता हूँ, तो सबसे पहली चीज जो मैं अपने माइंड में रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि जितने भी माइक्स हैं अ, वो मैं ऑफ रखूं। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो मीटिंग चैट में पूछेंगे, मैं सबको आंसर करूंगा। और अगर मैं आप लोगों के माइक ऑन करता हूं तो फिर आप जब बोलते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजन आती है। क्योंकि मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये क्लास आपको कोर्स ये क्लास एंड होने के बाद या कल तक आपको एक कोर्स की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर जो लोगों ने नहीं देखा होगा वो जब इसको देखेंगे तो उनकी कंफ्यूजन जो है वो नहीं आएगी। कहीं पे भी लोग आपस में क्वेश्चन कर रहे होंगे, इस तरह की चीजें। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारा कोर्स का ओवरऑल प्रोसेस क्या चलेगा। सो प्रोसेस हमारा इस तरह चलेगा कि आप लोग जो है ना वो लकीएस्ट लोग हैं जो कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग को समझ के इस कोर्स के अंदर आ गए थे। लेकिन इस कोर्स के अंदर सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं है, बल्कि एसईओ के फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए किस तरह कंटेंट को राइट किया जाता है। और इसके अंदर मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में अगर बताऊं तो हमारा ये जो कोर्स है ये 4 मॉड्यूल्स में होता है। ठीक है। पहला मॉड्यूल होता है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है और लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। और पोर्टफोलियो के लिए मतलब कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कितनी होती हैं और पोर्टफोलियो आप अपना कैसे बना सकते हैं। ये पहला मॉड्यूल 2 क्लासेस में कवर होता है। जैसा कि सैटरडे आज है और कल संडे है, ये 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो ये दो पहले मॉड्यूल 2 क्लासेस के अंदर आपको बताया जाएगा कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं और पोर्टफोलियो कैसा बनता है। अब सेकंड जो मॉड्यूल आ गया है वो आ गया है रिलेटेड टू एसईओ। ठीक है। आप जितना भी कोशिश कर लें कंटेंट राइटिंग करने की, लेकिन आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो अपने माइंड में रखनी होती है कि कंटेंट जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं ना वो टॉपिक कैसे रिसर्च करनी होती है। सो ये कंटेंट राइटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर सिखाई जाएगी कि किस तरह आप अपना जो है वो कर सकते हैं। लाइक कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, निश रिसर्च कैसे करते हैं। सो ये इस तरह जो है आप मतलब इस मॉड्यूल 2 के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह आप निश रिसर्च कर सकते हैं। सो क्लास अभी शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट क्लासेस शुरू है हमारी। और पहला हमारा टॉपिक मैं आपको जस्ट 10 मिनट के अंदर ओवरव्यू दे रहा हूँ कोर्स का, और उसके बाद हम क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कवर करना शुरू करने लगे हैं। सो मैं बस एक स्टूडेंट को ऐड कर लो इसके अंदर, फिर हम शुरू कर रहे हैं। बस ये ऐड हो गया। अच्छा। सो आउटलाइंस हमारी, लेकिन सेकंड मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड मॉड्यूल के अंदर हमारा होगा कि किस तरह से हम जो है वो कंटेंट को लिख सकते हैं। मैनुअली इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को कैसे लिख सकते हैं, कमर्शियल आर्टिकल को मैनुअली कैसे लिख सकते हैं,
उसी मॉड्यूल की सेकंड क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को यूजिंग एआई टूल कर सकते हैं और कमर्शियल आर्टिकल को एआई टूल से कैसे लिख सकते हैं। फिर ये 3 मॉड्यूल्स के बाद हमारा चौथा मॉड्यूल आएगा जिसके अंदर जो ऑलरेडी हमारा कंटेंट लिखा होगा उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा, जो कि गूगल के मुताबिक आप उसको रैंक करवा सकते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ताकि मैं फिर आपको प्रैक्टिकली राइटिंग आउटलाइंस के साथ जो है मैं आपको सिखाना शुरू करूं। आपने मेरी स्क्रीन का कंफर्म करना है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आई है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर होती रहे। जितना मैंने अभी तक आपको बताया कि कोर्स के अंदर ये होगा, सो नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा मेरा टीचिंग स्टाइल भी, एंड ओवरऑल प्रोसेस आपको समझ आता जाएगा। सो सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं लास्ट पे लूंगा। आप लोगों के लेक्चर जब हमारा लास्ट कुछ 10-15 मिनट लास्ट में आ रहे होंगे तब मैं लूंगा। ठीक है। सो अभी हम जस्ट एक फ्लो के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल इसके साथ स्टक रहें। सो नेक्स्ट हमारा अब आने वाला है कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है। आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अब आप लोगों को मैं बताने लगा कंटेंट राइटिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना लैपटॉप जो आपके सामने पड़ा हुआ है या मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हैं और यूज करते हुए अचानक से आपका लैपटॉप जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है या गर्म होना शुरू हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि आपका जो लैपटॉप है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आप आते हैं गूगल के ऊपर, ऐसे गूगल के ऊपर आते हैं और गूगल के ऊपर आने के बाद आप सर्च करते हैं वाई माई लैपटॉप गेटिंग हॉट। ठीक है। सो आप ये आगे सर्च करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती क्या है। सो मैंने जैसे ये सर्च किया और मेरे पास जो है ना वो पहली वेबसाइट आ गई जिसके अंदर मुझे मेरे इशू का जो है ना वो सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। सो ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा आर्टिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है। ये जो आपको नजर आ रहा है चीजें, जितनी भी आपको ये लिखी हुई चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ से लेके योर डेल कंप्यूटर कैन ओवरहीट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एयर फ्लो, तो ये जो आपको यहाँ से लेकर जितना भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में चीज देखने को मिल रही है ये कहलाता है कंटेंट। ठीक है। अब इसको लिखना, कंटेंट को लिखना यानी कि ये इंग्लिश को जनरेट करना या लिखना मैन्युअली या किसी भी एआई टूल से, वो कहलाता है कंटेंट राइटिंग। ठीक है। दो चीजें। और तीसरी चीज ये है कि जो इस कंटेंट को लिखता है, जो इस कंटेंट को लिखता है वो कहलाता है कंटेंट राइटर। ये तीन चीजें हैं। एक चीज है कि जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है वो है कंटेंट, ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये कहलाता है कंटेंट राइटिंग, और जो बंदा इसको लिखता है वो कहलाता है कंटेंट राइटर। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कंटेंट, इसके अलावा मैं अगर आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं तो वो ये है कि गूगल पूरा का पूरा कंटेंट पे चलता है। आपने कभी भी गूगल पे जाने के बाद ज्यादातर जो आप क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर गूगल काम करता है, तो मतलब कि ये हुआ कि आप इसमें मतलब जितना भी जो भी चीज आती है इसमें टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, इसके अंदर आपका क्वेश्चन आंसर हो गए, इसके अंदर आपकी जो मर्जी चीज होगी वो सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म में जो भी चीज होती है वो कंटेंट कहलाता है। जो बंदा इस कंटेंट को लिखता है वो कंटेंट राइटर कहलाता है, और जो ये ओवरऑल प्रोसेस चलता है ये कंटेंट राइटिंग कहलाता है। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है। ये जो आपको आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे कंटेंट राइटिंग कहलाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, कंटेंट राइटर कौन होता है और कंटेंट क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों ने मुझे कंफर्मेशन देनी है फिर मैं आगे बढ़ता होता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और वो है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो है कि हाउ पीपल मेक्स मनी।
लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम कंटेंट राइटिंग की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको और ज्यादा जो है ना वो बेटर सीखने को मिल जाए। लोग पैसा कैसे बनाते हैं, इससे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट राइटिंग की टाइप्स जो है ना वो दो तरह की होती है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग की टाइप्स तो बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है कॉपी राइटिंग आ जाता है, लाइक मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। कंटेंट राइटिंग डिफरेंट किस्म की होती है, जिसके अंदर आ जाता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दूसरा आ जाता है कमर्शियल कंटेंट राइटिंग। इसके अलावा आ जाता है सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग। इसके अलावा आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के बाद बहुत से सोशल मीडिया आ जाता है, और लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और amazon और ईटीसी, जितने भी जहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं वो amazon FBA के लिए आप कंटेंट लिखते हैं, या amazon PL कर रहे हैं उसके लिए जो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, या रिव्यूज राइटिंग आ जाता है, रिव्यूज राइटिंग। ये तमाम तर जो है ना वो राइटिंग की किस्में हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जब एसईओ के बारे में बात की जाती है, जब कंटेंट राइटिंग को माइंड में रखते हुए प्लस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को माइंड में रखते हुए कंटेंट की बात की जाती है, एसईओ को और कंटेंट राइटिंग को माइंड में रखते हुए जब बात की जाती है, तो उसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के यहाँ पे आपके लिए रखी हुई हैं, और वो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग और कमर्शियल कंटेंट राइटिंग। अब इन इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग क्या होती है? वो तमाम चीजें जो कि आपकी क्वेश्चन होता है या क्वेरी होता है, या वो चीज जो कि हाउ से शुरू हो रही होती है, वाई से शुरू हो रही होती है, इज से, आर से, हु से, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट कहलाता है। सेकेंडली ऐसा लाइक मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, जैसे कि आपने गूगल में आने के बाद अपने इशू को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इसके शुरू में वाई आ गया, और वाई का मतलब ये है कि आप कुछ इशू है आपको और उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप, वहां पे आप व्हाई, इज, आर, हाउ, इस तरह के जो क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं, वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग कहलाता है। यानी कि जितना भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, चूंकि आपकी क्वेरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट कहलाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी तक मैंने जो आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग बताया, यहाँ तक क्लियर है? और टाइप्स वगैरह मैंने आपको बताई है, यहाँ तक क्लियर है? और मेरी आवाज भी क्लियर है? सब लोग कंफर्म करें एक दफा। ठीक है। नेक्स्ट मैं असल आप लोग इसको ज्यादा सा इरिटेट ना होइएगा, मैं बार बार आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग भी क्लास के साथ जो है ना वो इंगेज रहे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कमर्शियल कंटेंट की तरफ। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आप के घर में एक फंक्शन है, और फंक्शन है लाइक आपकी ब्रदर की बर्थडे है, ठीक है, और आप अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, आप अमेरिका में रहते हैं और आपके ब्रदर की बर्थडे है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, और आपने अपने ब्रदर को उसकी बर्थडे पर एक लैपटॉप जो है वो गिफ्ट करना है, ठीक है। अब आप जब उस लैपटॉप गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो, मिसाल के तौर पर आपके ब्रदर को गेमिंग पसंद है, तो गेमिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा ना, या फॉर एग्जाम्पल वो राइटिंग करता है, या फॉर एग्जाम्पल वो प्रोग्रामिंग करता है, अगर आपका भाई प्रोग्रामर है, या यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई भी बंदा रह रहा है और अपने बर्थडे एग्जाम्पल के तौर पर अपने बर्थडे लाइक ब्रदर की बर्थडे पर उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक बेस्ट लैपटॉप देना चाहता है, अब वो आता है लाइक डायरेक्ट जाता है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और वो अमेजोन पे अभी अभी आवाज क्लियर है मेरी? आई थिंक आवाज में आप लोगों को इशू आ रहा है, अभी क्लियर है? डिस्टॉर्शन हो रही, आई थिंक अभी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आपका एक ब्रदर है, उसकी बर्थडे है, और आप उसको, वो प्रोग्रामर है, और आप उसको उसकी बर्थडे पर उसकी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना वो लैपटॉप एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं, और आप अमेजोन को परचेज करना चाहते हैं, अमेजोन से, ठीक है, लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं,
लाइक मे बी आप उसको अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं या लोकल स्टोर से परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपका लाइक अमेजोन से आप एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं अपने भाई के लिए जिसकी बर्थडे है, ठीक है। और आप अमेजोन पे आने के बाद डायरेक्ट सर्च करते हैं लैपटॉप। अब आपने अब अपने आप को उसका भाई कंसीडर कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए आप प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने जस्ट लैपटॉप सर्च करने के बाद बहुत से लैपटॉप्स अमेजोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि जितने भी लैपटॉप्स यहाँ पे मैंने देखे हैं क्या वो प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे हैं भी कि नहीं। फिर आप क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप आ जाते हैं गूगल के अंदर, और गूगल के आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और अचानक से आपको याद आता है कि प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो ग्राफिक डिजाइनर भी है या वो फॉर एग्जांपल गेमिंग भी करता है, तो आप सर्च कर लेते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर गेम प्रोग्रामिंग एंड गेमिंग, ठीक है। ये आपने सर्च किया, और जैसे ही आपने ये कीवर्ड सर्च किया तो अब आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। आई थिंक इंटरनेट का इशू बना हुआ है या क्या इशू है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अभी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही होगी कि मैंने जैसे ही सर्च किया, तो सर्च करने के बाद आई थिंक सो कि इंटरनेट में चेंज करके देखता हूँ, एक सेकेंड। अभी मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी मैंने इंटरनेट अपना चेंज किया है। हेलो एवरीवन, मैंने अपना इंटरनेट बिल्कुल चेंज किया है। आप मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज क्लियर आ रही है? नाउ आवाज ओके? ठीक है। और वो इंटरनेट का इशू था, वो मैंने इंटरनेट बिल्कुल चेंज कर दिया। सो आप आपने क्या किया कि आप आए और अपने भाई के लिए प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना वो लैपटॉप लेना चाहते हैं। और लैपटॉप लेने के लिए आपने क्या किया कि गूगल में आने के बाद सर्च किया बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग एंड गेमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाई है वो प्रोग्रामिंग करता है और गेमिंग करता है, और आपको उसके लिए एक बेस्ट लैपटॉप की जरूरत है, और आपने लैपटॉप को अमेजोन पे आने के बाद सर्च किया। लेकिन उसके बाद आपको एक बेस्ट प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना वो लैपटॉप नहीं मिल रहा। फिर उस मामले में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन सा लैपटॉप चूज करूं। फिर आप आते हैं गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आने के बाद आपने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग एंड गेमिंग। ये जो आपने सर्च किया ये कहलाता है कीवर्ड, और ये है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आप कुछ खरीदने की सोच से जो है ना वो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो कमर्शियल कीवर्ड के इंटेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल हम गेमिंग को खत्म कर देते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग को ही माइंड में रखते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए आपने यहाँ पे सर्च किया, और अब आप यहाँ पे गूगल के पेज के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं और देखते हैं कि मैं कौन सी वेबसाइट को ओपन करूं जो कि जिसने बेस्ट लैपटॉप को जो है ना वो अपने अंदर डिस्क्राइब किया। अब आपको यहाँ पे एक टाइटल देखने को मिलता है 10 बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। सो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद मैं नीचे आया और मैंने देखा कि इसने पूरा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लाइक एसर एस्पायर 5 स्लिम लैपटॉप है, उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब मैंने इसके ये लिंक पे क्लिक किया और मैं आ गया, डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो रहा हूँ अमेजोन की तरफ। और अमेजोन की तरफ आने के बाद मुझे वो वाला लैपटॉप देखने को मिल रहा है, लाइक अभी ये ओपन हो रहा है। इंटरनेट मेरी तरफ से तो ओके है, देखिए बिल्कुल ओके काम कर रहा है। जिसकी तरफ डिस्टॉर्शन आ रही है मे बी वो उसके इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। सो मैंने अभी अमेजोन ओपन कर लिया, और अमेजोन ओपन करने के बाद मेरे सामने ये जो है ना अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स नजर आने लग पड़े अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रामिंग को माइंड में रखते हुए। आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? बहुत से लोग लैगिंग का कह रहे हैं। काइंडली जिन्होंने अपने वीडियोस को ऑन किया हुआ है वो काइंडली अपनी वीडियोस को, अपना कैमरा जो है ना वो स्टॉप कर दें प्लीज। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। सब लोग अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। जिशान भाई ने कर दिया है, और शोएबुल हसन काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें। इसके अलावा आई थिंक सबने किया हुआ है बाकी ऑफ, ठीक है। सो अभी अभी क्लियर है? अभी मैं आगे बढ़ूं?
ठीक है। सो अभी आपने क्या किया, गूगल में सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन कर ली, और वेबसाइट ओपन करने के बाद जो है आपने एक एक लाइक कोडिंग के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए एक बेस्ट लैपटॉप को चूज किया, और बेस्ट लैपटॉप को चूज करने के बाद आपने उसे अलग टैब में ओपन कर लिया, जैसा कि मैंने अलग टैब में यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा, लाइक जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, लाइक 99, ये इंडियन लाइक अमेजोन में ओपन हुआ है। लेकिन अगर आप यूएस में बैठ के सर्च करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट के अमेजोन में ओपन होगा, और आपको यहाँ पे डॉलर्स में प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं बैक आ जाता हूँ, मैं कोई और वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ जिसने डॉलर्स में मेंशन किया हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। एक कोई बंदा है, वो गूगल में आने के बाद इसको सर्च कर रहा है, और मैंने आने के बाद यहाँ पे देखा कि इसने बहुत से लैपटॉप्स को मेंशन किया हुआ है, और एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच को मैंने इसने रिव्यू लिखा हुआ है इस पे पूरा का पूरा, और मैंने अमेजोन के ऊपर जो है ना वो इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अलग टैब में मैंने इसको अमेजोन पे ओपन कर लिया, लाइक आप अपने ब्रदर के लिए ले रहे हैं और आपने गूगल में जाने के बाद सर्च किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पे अमेजोन के पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के लैपटॉप, या जो लैपटॉप आपने ओपन किया वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी ये ओपन हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये ओपन हो रहा है। मेरी तरफ से वॉइस का कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से क्लियर है। मैं फिर भी देख लेता हूँ क्या इशू हो सकता है। मैं फिर भी देख रहा हूँ कि वॉइस तो क्लियर है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वॉइस में इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम। वॉइस आई थिंक ठीक है, सबको क्लियर आ रही है, उनके अपने इंटरनेट का इशू हो सकता है। सो अभी किसी को इशू है वॉइस का? ठीक है वॉइस मेरी तरफ से तो। हाँ, सो अभी क्या सीन है कि हमने जैसे कि आपने लैपटॉप ओपन किया, तो ये कहलाता है कंटेंट राइटिंग, कमर्शियल कंटेंट राइटिंग। हम यहाँ पे आए हुए थे, इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अब बात करते हैं कमर्शियल कंटेंट राइटिंग की। तो कमर्शियल कंटेंट राइटिंग ये है कि आपका भाई है, उसकी बर्थडे है, आप उसके लिए कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं। गूगल में जाने के बाद आप सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप को चूज करने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, और वहां पे जो कंटेंट लिखा होता है वो कमर्शियल कंटेंट कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन की थी, और यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं मैकबुक प्रो 16 इंच का रिव्यू रीड कर रहा हूँ, और ये जितना का जितना इंग्लिश लिखी हुई है ये सारा का सारा कंटेंट कहलाता है। सो अभी आपको यहाँ तक तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग और कमर्शियल कंटेंट राइटिंग क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ तक क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो अब हमारी जो हमारा टॉपिक जहां तक कवर हो गया है वो है कंटेंट राइटिंग होती क्या है बेसिकली, और इसकी टाइप्स कितनी है, और लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं। अब हम इस पे बात करने लगे। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो मैं लास्ट पे लेता हूँ। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है कि लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो अभी हम नीचे आ जाते हैं, और मैं बताता हूँ कि हाउ पीपल मेक्स मनी थ्रू कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग तो आपने एक स्किल है जो कि इस कोर्स के बाद आपने सीख ली। अब लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग इससे पैसा कैसे बनाएंगे। पैसा बनाने के लिए जो है ना वो डिफरेंट किस्म की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फ्रीलांसिंग सबसे पहले आता है। फ्रीलांसिंग के बाद ब्लॉगिंग आता है, ब्लॉगिंग के बाद अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग आता है, उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग आता है, और कॉपी राइटिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट इसकी बात कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपके साथ ये पूरी की पूरी शीट भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो उसके अंदर आ जाता है फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर, और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो आप जो लोग पैसा बना रहे हैं वो इन प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं, लाइक फाइवर से, अपवर्क से, गुरु से, पीपल पर से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, और भी डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहां से वो पैसा बना रहे हैं। अब कितना पैसा बना रहे हैं वो मैं आपको बताने के लिए इस तरह से एग्जांपल ले सकता हूँ कि fiverr.com में ओपन कर लेता हूँ, और fiverr.com ओपन करने के बाद मैं सर्च फॉर एनी सर्विस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, मैंने जैसे ही सर्च करके एंटर दबाया तो मेरे सामने ये सर्विसेज आ गई।
अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पाकिस्तानी बंदे को देख लेता हूँ, वो है मुबीन हुसैन नाम का एक बंदा है। और मैं ये इसकी जो फाइवर के ऊपर इसकी एक गिग बनी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और गिग को ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखता हूँ कि इसने कौन कौन से जो है ना वो अपने पैकेज बनाए हुए। सो इसने यहाँ पे अपने बेसिक पैकेज के अंदर लिखा हुआ है, आई विल राइट अ हाई क्वालिटी आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट ऑफ 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स के आर्टिकल के लिए वो 2800 रुपये चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर वो 800 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे रहा है 4000 रुपये में। और प्रीमियम पैकेज के अंदर वो 5000 5500 के अंदर 1200 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे रहा है। सो उसने क्या किया हुआ है कि उसने कंटेंट राइटिंग उसको आती है, और उसने कंटेंट राइटिंग को माइंड में रखते हुए फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो वहां पे अपने कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को वहां पे दे रहा है। सो वहां से वो पैसा बना रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि वन ऑर्डर इन क्यू। इसका मतलब ये है कि अभी उसने जो ऑर्डर कंप्लीट किए ना, उसके तमाम तर ऑर्डर्स के अलावा एक ऑर्डर जो है ना वो अभी उसने पेंडिंग में रखा हुआ है कि अभी आएगा। इसके अलावा आप बहुत से दूसरों की जो प्रोफाइल्स हैं उनमें जाएंगे, आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह कितने ज्यादा पैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैनब नाम की एक लड़की है, ये भी अपनी सर्विसेज वहां पे दे रही है। और फॉर एग्जाम्पल ये उसका एक गिग है जो कि फाइवर के ऊपर रैंक की है। और 620 लोगों के लिए उसने आर्टिकल लिखा है, और वो 500 वर्ड का आर्टिकल 7000 वर्ड्स में लिख के दे रही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटेंट राइटिंग की स्किल आप सीखते हैं, तो आप भी इस जैनब नाम की लड़की की तरह अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। 21,000 रुपए के अंदर आप 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। चूंकि ये डॉलर्स में उसने प्राइस कोड की होती है, दैट्स वाई में पाकिस्तान में इतनी नजर आ रही होती है, लेकिन ये अमेरिका में बैठे हुए बंदे के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, और तो हमारी बात होगी फाइवर की। अपवर्क के ऊपर भी लोग इसी तरह से जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। गुरु भी एक प्लेटफॉर्म है। पीपल पर और के ऊपर भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग जाके किस तरह से क्लाइंट्स को ग्रैब करते हैं, ये मैं आपको फिर कोर्स के लास्ट वाले मॉड्यूल्स के अंदर बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अच्छा मुझे ये बता देंगे, फ्रीलांसिंग तक सब कुछ क्लियर है? फ्रीलांसिंग तक समझ आ गई कि लोग फ्रीलांसिंग में किस तरह से सर्विस देते हैं? ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्लॉगिंग की तरफ। ब्लॉगिंग की तरफ क्या होता है कि लोग पैसा ब्लॉगिंग में कैसा बनाते हैं कि एक पूरी चेन चलती है जिसके अंदर एक बंदा कंटेंट राइटर होता है। ये कंटेंट राइटर को हायर करता है, वो एक वेबसाइट अपनी गूगल के ऊपर रजिस्टर करवाता है, डोमेन एंड होस्टिंग को रजिस्टर करवाता है। और वहां पे वो एक वेबसाइट उसकी बन जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लैपटॉप से रिलेटेड, और चेयर से रिलेटेड, और मेडिसिन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और अमेरिका के हालात और पॉलिटिक्स, ये तमाम तर चीजों में से किसी पे भी वो एक वेबसाइट क्रिएट कर लेता है। और उसके ऊपर वो अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को माइंड में रखते हुए आर्टिकल्स लिखता है अपने लिए, और वो खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता है। और कुछ टाइम के बाद वो गूगल के अंदर एक रैंक कर जाते हैं एसईओ करने के बाद। जब वो रैंक कर जाते हैं तो वहां पर वो उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक आती है, और वो ट्रैफिक कन्वर्ट होती है इनटू मनी। मनी में कैसे कन्वर्ट होती है? वो गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकता है। वो अपनी उस वेबसाइट के ऊपर लोगों के आर्टिकल्स को अपलोड करता है, जिसे गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, उससे पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा वो इवेंट ब्लॉगिंग कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अभी 25 दिसंबर को फॉर एग्जांपल क्रिसमस आता है, तो वो क्रिसमस से रिलेटेड जो है ना वो आर्टिकल्स लिखता है, ऐसे आर्टिकल्स जो कि लोग सिर्फ क्रिसमस में पढ़ते हैं। और वो उस क्रिसमस के इवेंट के दौरान उसकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा बनाता है गूगल एडसेंस के थ्रू। इसके अलावा ब्लॉगिंग के अंदर जो है ना वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। तो ये सेकंड मेथड था पैसा कमाने का। थर्ड मेथड है अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग। अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग वही चीज है जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपने भाई के लिए लैपटॉप लेना है। अमेरिका में ऐसे ही होता है कि अमेरिका वाले जो है वो स्टोर्स में जाके बहुत कम शॉपिंग करते हैं, वो अमेजोन से शॉपिंग करते हैं। अमेरिका या यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग किसी भी चीज के लिए आके गूगल में सर्च करते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ या एक चेयर लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं लाइक एक चेयर लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी बैक में मसला है, लाइक मेरी कमर में दर्द है। तो वो क्या करता है, गूगल में आता है, गूगल में आने के बाद सर्च करता है बेस्ट चेयर फॉर बैक पेन। ठीक है। तो जैसे वो सर्च करता है और उसके ऊपर आपकी यहाँ पे अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट आपने बनाई होती है, और वो वेबसाइट आपकी गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर जाती है।
और इस तरह जैसे कि आपको क्रिएटिव ब्लॉग डॉट कॉम नजर आ रहा है, इसी तरह के फॉर एग्जाम्पल हमारे मेंबर्स जो है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक अली नाम का बंदा है, तो उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है अली डॉट कॉम के नाम से। तो उसने भी उसके ऊपर इस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट चेयर फॉर बैक पेन के ऊपर, और वो उस वेबसाइट के ऊपर अमेरिका के अंदर बैठा हुआ बंदा इस आपकी वेबसाइट अली डॉट कॉम के ऊपर आता है, और यहाँ से आने के बाद वो देखते हैं कि इसने बहुत सी चेयर्स को मेंशन किया हुआ है, और वो आने के बाद उसको ये वाली चेयर फॉर एग्जाम्पल पसंद आ जाती है, ये वाली पसंद आ जाती है, तो वो उसको क्लिक करके अमेजोन के ऊपर चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद वो कोई भी चेयर परचेज कर लेता है, तो वो उसको अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है ना वो कमीशन मिलता है। तो ये अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग भी सेम लाइक ब्लॉगिंग होता है, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ब्लॉगिंग भी आ जाता है। अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग से आप अमेजोन के एसोसिएट अकाउंट से पैसा भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाती है तो आप गूगल एडसेंस से भी पैसा बना सकते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग से भी पैसा बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग एज सच सेम सेम कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया कंटेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा अफिलिएट मार्केटिंग तक क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछें, ताकि फिर मैं उसके मुताबिक आगे बढ़ूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ओके, हो गया। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, अभी तो तीसरे मॉड्यूल के अंदर आपको क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर हम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। सर नेक्स्ट अभी कुछ और रहता है? आज क्लास के लीव कर सकते हैं इफ आई हैव नो क्वेश्चन। इसके आगे कुछ नहीं रहता। इसके आगे बस मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल एसईओ से रिलेटेड थोड़ी बातें बताऊंगा बस। रैंकिंग में क्या फैक्टर्स हैं, और रैंकिंग में एसईओ आती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सर ये बताइएगा कि अमेरिका के लिए सर्च करने के लिए क्या अमेजोन यूएसए ओपन करना होगा? जी जी, यूएसए वाला ओपन करना होगा। उसके लिए पूरी एक टेक्निक होती है। ब्लॉग को अफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर प्लीज कॉपी राइटिंग का बता दें क्या होती है? मैं बता देता हूँ कॉपी राइटिंग, अभी इसके आगे यही बताने वाला हूँ। इवेंट ब्लॉगिंग में ट्रैफिक से मनी बनता है, ये परचेज से, ट्रैफिक से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। सो एक्साइटेड फॉर एसईओ, एसईओ को थोड़ा बहुत इसके नाम बताया जाएगा आपको। जहरा आप क्वेश्चन पूछें। सर मेरा नेट इशू है जिस वजह से लाइव क्लास में प्रॉपर्टी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। कीवर्ड्स कितने, कीवर्ड्स कितना, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने शायद सब कुछ मिला के लिखा हुआ। क्या एडसेंस और एफिलिएट एक ही ब्लॉग साइट पर काम करते हैं? बिल्कुल, एक ब्लॉग साइट पर भी काम कर सकते हैं। कमर्शियल कंटेंट राइटिंग के लिए सिर्फ अमेजोन ही यूज होता है? नहीं, कमर्शियल कंटेंट राइटिंग के लिए आप amazon यूज भी कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि अफिलिएट देते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन amazon को यूज करने का फायदा क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके आगे मैं आपको वही बताने वाला हूँ। कीवर्ड्स कितना डिपेंड करता है? कीवर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके सर, मैं वेबसाइट इज इंफॉर्मेशनल ब्लॉग साइट, बिल्कुल आप उस पर भी काम कर सकते हैं। सो अभी एक मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास असल में मैं पहले जूम के अलावा गूगल मीट्स पे लेता था, लेकिन वहां पे लोगों को बहुत सा मसला आता था। दैट्स वाई मैं जूम पे शिफ्ट हो गया हूँ। सो इसमें एक मीटिंग 40 मिनट्स तक होती है, उसके बाद फिर 40 मिनट्स मिलते हैं मुझे। सो लाइक मैंने भी परचेज नहीं किया ये, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग फौरी ज्वाइन करके दोबारा आ जाए, ताकि हमारे 40 मिनट्स क्योंकि कवर होने वाले हैं। आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा आता हूँ, आप सबको लिंक शेयर करता हूँ। जुनेद भाई अपना कैमरा ऑफ कर दें, और अगर किसी का कैमरा ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दें, प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा प्लीज ऑफ रखिएगा। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और आप लोगों की जो पिछली क्लास है वो भी अभी रेंडर हो रही है साथ साथ, लाइक वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। सो मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? हाँ, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ज्यादा लाइक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो ये था कि हम क्या, जिन्होंने भी पूछा था मे बी वो एक्टिव होंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक्टिव होंगे वो भी, क्योंकि वो आ गए होंगे दोबारा मीटिंग ज्वाइन करके। सो वो उनका मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा था कि हम
सिंपल ब्लॉग के ऊपर amazon के अलावा भी किसी वेबसाइट को या अफिलिएट प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। सो अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा हैरान करेगी, और वो चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद amazon पे गया आपकी वेबसाइट से। मैं डायरेक्ट amazon पे जाता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह लाइक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने लैपटॉप सर्च किया और हुआ क्या कि एक बंदे ने सर्च किया। आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो मैं लास्ट पे लेता हूँ। एक बंदे ने आने के बाद गूगल में सर्च किया बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ये सर्च किया और वो किसी वेबसाइट पे चला गया, और वेबसाइट पे जाने के बाद उस वहां पे जो आपको उसको लिंक देखने को मिल रहा है बाय नाउ का, उस पर क्लिक करके वो यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस लिंक पे क्लिक करके वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद उसने ऐसे ओपन किया, ठीक है। कोई भी उसने प्रोडक्ट ओपन कर लिया, और प्रोडक्ट ओपन करने के बाद जो है उसको ये वाला प्रोडक्ट पसंद आ गया। अब चूंकि ऐसा हुआ है कि उसने गूगल से आपकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद आपके अफिलिएट लिंक पे क्लिक करके वो अमेजोन के इस पेज पर आ गया, और अमेजोन के इस पेज पर आने के बाद वो क्या चाहता है कि वो लाइक वो इसको परचेज करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से उसका माइंड चेंज हो गया, और वो कहता है कि मैंने अब लैपटॉप परचेज नहीं करना। और लैपटॉप परचेज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कमीशन भी नहीं मिलेगी हमें। लेकिन उसी प्रोसेस के दौरान या उसी सोच के दौरान उसको एक सोच आई कि उसकी बीवी ने या उसके भाई ने या किसी ने भी, उसको रिलेटिव ने उसे कहा था कि आते हुए लाइक ऑनलाइन अगर कुछ मंगवाओगे तो मेरे लिए कुछ सर्फ एक्सेल भी मंगवा लेना, फॉर एग्जाम्पल। किसी ने भी उसको ये कहा कि जब भी तुम मंगवाओगे तो सर्फ एक्सेल मंगवा लेना। अब वो परचेज लैपटॉप करने आया हमारी वेबसाइट से। अब चूंकि वो परचेज लैपटॉप करने आया, हमारे लिंक पे उसने क्लिक करके अमेजोन की तरफ आ गया, लेकिन वहां पे आने के बाद उसका माइंड चेंज हो गया और वो परचेज कर लिया उसने यहाँ से कोई ना कोई सर्फ एक्सेल या कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जैसा कि ये इसने परचेज कर लिया जो भी ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स। अब इसने $35 की ये परचेज कर लिया। तो आया वो अफिलिएट लिंक लैपटॉप पे क्लिक करके है, लेकिन वहां पे आने के बाद उसका माइंड चेंज हो गया और उसने कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो उसकी कमीशन भी हमें मिलेगी। अमेजोन की खास बात ये है, ठीक है। प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर दें। सो ये खास बात है अमेजोन पे काम करने की, कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है और आने के बाद वो चीज नहीं लेता, कोई दूसरी चीज ले लेता है, तो उसकी कमीशन भी आपको मिलेगी, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन था उसको आंसर मिल चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ आर्टिकल में भी कंटेंट राइट करना। देखें चूंकि ये कंटेंट राइटिंग बेसिकली ज्यादातर सिखाई जाएगी एससीओ के मुताबिक, तो एससीओ के लिए ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग और कमर्शियल कंटेंट राइटिंग। तो इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल दोनों पे फोकस किया जाएगा इसके अंदर ज्यादातर, ठीक है। एससीओ भी सिखाई जाएगी, एससीओ का फैक्टर्स इसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे कि एससीओ किस तरह कंटेंट में आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर डालने के बाद कैसे रैंक होंगी, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल से रैंक हो जाएंगी या अलग से कोई कोर्स करना पड़ेगा। इसके अंदर एक कोर्स ऐसा है ना कि आपकी ये तमाम जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लाइक वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको एसईओ की जरूरत होती है। एसईओ के अंदर आपका कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट, बेस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आता है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो मॉड्यूल नंबर 2 में सिखाया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में। और किस तरह से आपने कंटेंट जो आपने लिख लिया है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स के ऊपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो रैंक करेंगे ही करेंगे। तो ये एक मेथड होता है, ठीक है। मेरा ब्लॉग 2 साल से ओल्ड है बट ट्रैफिक 0 है, जबकि मैं कीवर्ड्स की केजीआर के मुताबिक कर रहा हूँ। सेकेंड मॉड्यूल आप सबने मस्ट देखना है जब मैं उसकी क्लासेस लूंगा नेक्स्ट वीकेंड में, क्योंकि उसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च बहुत बेटर तरीके से और स्मॉल एंड कंसाइज वे से सिखाया जाएगा जो कि आपकी जरूरत को पूरा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विल वी हैव प्रैक्टिकल गाइडेंस फ्रॉम यू। थर्ड मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल ये तो जस्ट है ना कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है और लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं, और ये जस्ट बातें हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो तब आएगा ना जब हम प्रैक्टिकल कोई काम करेंगे। तो प्रैक्टिकल काम करने के लिए मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 के अंदर हमारा कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकल कैसे होगा वो सिखाया जाएगा। निश रिसर्च, निश कहते हैं टॉपिक को जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी होती है, वो कैसे होता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और थर्ड मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकल कंटेंट लिख के दिखाया जाएगा।
एआई टूल से भी और मैनुअली भी। आई एम डूइंग कंटेंट राइटिंग फ्रॉम पास्ट 4 years, स्टिल डिडंट गेटिंग इनफ मनी, व्हाट टू डू। क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे होंगे या आपको मेथड्स नहीं पता होंगे कि किस तरह पैसा कमा सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। एजुकेशनल भी होगी, एजुकेशनल तो इंफॉर्मेशनल के अंदर ही आ जाएगा। क्या हम अपनी वेबसाइट पर हर किस्म का ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, लाइक वॉइस तो क्लियर है सबको, हाँ। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम अपने वेबसाइट पर हर किस्म का ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कभी लैपटॉप पे कभी हेल्थ? नहीं। यहाँ पे एक टेक्निक ये होती है जो कि मैं आपको सेकंड मॉड्यूल के अंदर बतानी थी, वो ये थी कि आप एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल रेस करते हैं, रेस लगाते हैं अपने से बड़े बंदे के साथ, और उस बंदे के अंदर क्वालिटीज डिफरेंट किस्म की है। लाइक इसको मैं इस तरह लेके जाता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल अपनी लैपटॉप से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं, तो आपका जो मुकाबला होगा वो लैपटॉप की वेबसाइट से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वो लैपटॉप के साथ साथ हेल्थ के आर्टिकल्स अपलोड करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मुकाबला लैपटॉप वाली साइट से भी होगा और हेल्थ वाली साइट से भी होगा। और गूगल जब देखेगा कि ये बंदा क्या है, एक तरफ लैपटॉप का डाल रहा है, एक तरफ हेल्थ का डाल रहा है, तो वो उस वेबसाइट को रैंक करवाएगा जो कि स्पेसिफिक चल रही होती है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, सर अमेजोन पर किसी प्रोडक्ट के लिए हम कैसे कंटेंट राइटिंग करेंगे, हमारी तो वहां कोई प्रोडक्ट नहीं है। देखिए ये चीज ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है ना, उनमें से मैक्सिमम भी 100 या 50 ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाती हैं, उनको खुद यूज करती हैं और फिर उसका रिव्यू लिखती हैं। ज्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनके लिखे गए रिव्यू से ही रिव्यू लिखती हैं। सो अब आपने क्या करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने आपके पीछे ओपन किया हुआ है ना, तो इस यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, और तो ये $35 का है और 1200 या 1300 लोगों ने इसके लिए रिव्यू दिया हुआ है। तो मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ना, स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे एक नीचे रिव्यूज वाला सेक्शन देखने को मिलता है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ये वाला है। सो इसने यहाँ पे पूरा का पूरा रिव्यू लिखा हुआ है, इफ यू आर नॉट यूजिंग CO2 विद योर प्लांटेड, जो भी इसने लिखा हुआ है ना। तो ये आपकी मदद करता है रियल एक्सपीरियंस को बयान करने में, क्योंकि ये वो बंदे होते हैं जिन्होंने इसको यूज किया हुआ है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है अपने रिव्यू को लिख सकते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं भी होता तो। गिग बनाना, उसे ऑप्टिमाइज करना भी सिखाया जाएगा? नहीं, इसमें कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी कि कंटेंट कैसे लिखते हैं। गिग वगैरह तो फिर एक अलग बात आ जाती है। सर अमेजोन पर किसी प्रोडक्ट के लिए हम कैसे कंटेंट राइटिंग करेंगे, हमारी तो वहां, ये तो हो गया क्वेश्चन। हाउ टू अपडेट आर्टिकल्स विच वर इनिशियली इंडेक्स्ड देन गॉट नॉट इंडेक्स्ड? इसका सिर्फ एक बेस्ट मेथड ये है, वैसे तो ये इस लेक्चर से इररिलेवेंट है, लेकिन इसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। वो ये है कि आपने जो आर्टिकल आपका पहले इंडेक्स था और बाद में डी इंडेक्स हो गया और वो अब गूगल के अंदर नहीं शो हो रहा, आपने क्या करना है, मेरी अपनी पर्सनल टेक्निक है कि आपने उस आर्टिकल, वर्डप्रेस के अंदर जाने के बाद उस आर्टिकल को ओपन करना है, उसकी डेट चेंज करनी है, उसके अंदर कोई FAQ या स्टेप ऐड करना है, अपडेट करने के बाद साइट मैप भी अपडेट करना है और उस URL को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट भी करवाना है। अगेन लेकिन कुछ वेबसाइट है जिस पर हर कैटेगरी की आर्टिकल अपलोड होते हैं। वो वाली वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास 200-200 300-300 बंदों की राइटिंग की टीम बैठी होती है, तो वो दिन के 300-300 400-400 आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिनके आपके पास बजट ही नहीं है, तो फिर आपको उतने हाई लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। सर आई एम इन सऊदी अरेबिया, सैलर अकाउंट डन है एज एन इंडिविजुअल, क्या ये ठीक है या ब्रांड रजिस्ट्री में जाना चाहिए? इनिशियली तौर पर एक्टिव इनकम के लिए आप ये वाला काम कर सकते हैं कि लाइक आप ये कर लें, अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लें। और बाकी जो आपका कह रहे हैं कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तब आप जाएं जब आपकी थोड़ी सी पहचान हो जाए, पहचान इन टर्म्स ऑफ फाइवर का अकाउंट आपका एक लेवल पे आ जाए। कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स बाय करना मस्ट होगा। आप लोगों के लिए एक खास ऑफर इसमें ये भी होगी, आप लोगों को इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो ये है कि आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज करना पड़ता है ना, वो बहुत ही सस्ते में मिल जाता होता है। और वो कहाँ से मिलता है, उस बंदे का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, वो आपको 200-300 पर मंथ बेस पे वो दे देंगे, ठीक है। बाई विच प्लगइन यूज फॉर दिस अफिलिएट मिडल ऑफ कंटेंट शो प्रोडक्ट बाय बटन? ये जब कंटेंट राइटिंग करेंगे ना, मैं तब आपको गाइड कर दूंगा। वैसे बहुत से ML-Links Pro भी यूज किया जाता है, इस तरह के प्लगइन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस ट्रेनिंग हेल्पफुल फॉर एडसेंस अप्रूवल? एडसेंस अप्रूवल की टेक्निक जो है वो मैं मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है। सर क्या आप AI कंटेंट लिखना और उसे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना सिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर सिखाऊंगा। जेस्पर से किस तरह कंटेंट लिख सकते हैं?
और चैट जीपीटी को किस तरह आप कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स वगैरह बताऊंगा, ये चीजें आपको बताऊंगा इस टूल के अंदर, आपको इस मतलब कोर्स के अंदर वो आपको तमाम चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है सर, ऑटो ब्लॉगिंग से अर्निंग होती है अमेजोन पे यूजिंग डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक। बिल्कुल, मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक, और मैंने एक दिन में तकरीबन 156 आर्टिकल लिखे थे, और अभी मैं एक्सपेरिमेंट की फील्ड में हूँ, जल्दी केस स्टडी आएगी। टूल प्रोवाइडर के नंबर अभी नहीं मैं शेयर कर सकता, जब जरूरत होगी मैं तब शेयर करूंगा। सर्फर एसईओ भी, सर्फर एसईओ से नहीं सिखाया जाएगा, इसके अंदर मैं आपको एक सर्फर एसईओ का अल्टरनेटिव टूल लाइक नाम बताऊंगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो सस्ते में भी मिल जाता है, और उसके लिए आप जो है ना वो बेहतर तरीके से उसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। गूगल के अलावा बिंग और बिंग पर भी रैंकिंग करना सिखाएंगे। बिंग को हम फोकस नहीं करते हैं, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर आप बड़ी कंपनी में रैंक करेंगे तो आपके चांसेस ट्रैफिक के ज्यादा होंगे। बिंग यूज भी नहीं करते ज्यादातर लोग, ठीक है। रैंक नाउ डॉट ए आई फ्रेश डाटा प्रोवाइड करता है, यूजर रिस्पॉन्स लॉन्च, जी जी फ्रेश प्रोवाइड करता है। कंटेंट राइटिंग में गेस्ट पोस्टिंग के लिए एक आर्टिकल को हम एक से ज्यादा पर पोस्ट कर सकते हैं, नहीं। कंटेंट राइटिंग में गेस्ट पोस्टिंग के लिए कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है तो उसके अलावा आप वही आर्टिकल किसी दूसरे को सेंड नहीं कर सकते। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड आर्टिकल बी अपडेट आफ्टर पब्लिशिंग, 2 महीनों बाद आप अपडेट किया करें। सर, व्हाट टाइप ऑफ टूल वी विल यूज फॉर कीवर्ड रिसर्च, Ahref इज आल्सो अवेलेबल इन लो प्राइस फ्रॉम दैट पर्सन। आपको एक SEMrush एक टूल होता है, और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो बेस्ट रहेगा। सर, मेरी साइट पे 30+ आर्टिकल पोस्ट हो चुके हैं, क्या मैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले सकता हूँ अब? वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या आर्टिकल राइटिंग के लिए क्लोजर कॉपी और वर्ड हीरो टेक्स्ट बेस्ट है? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इस कोर्स के अंदर वो चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। सो अभी हम क्या करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया। हमारा आज का टॉपिक था कंटेंट राइटिंग होती है क्या, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। कंटेंट राइटिंग, गूगल में जाने के बाद आप जब कुछ क्वेरी सर्च करते हैं और आप वेबसाइट ओपन करते हैं, और वेबसाइट ओपन के बाद आपको जो इंग्लिश देखने को मिल रही होती है वो कहलाती है कंटेंट राइटिंग। उस इंग्लिश को जो बंदा लिखता है वो कंटेंट राइटर कहलाता है, और ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ये कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस होता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की टाइप्स के अंदर आ जाता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग, कमर्शियल कंटेंट राइटिंग, और ये आपके सामने लिखा हुआ है। और लोग इसे पैसा कैसे बनाते हैं, फ्रीलांसिंग से, ब्लॉगिंग से, और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग से, सोशल मीडिया कंटेंट से, कॉपी राइटिंग से, ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए लाइक फेसबुक एड्स कोई बंदा लगाता है तो उसके लिए आप उसके फेसबुक एड्स की जो ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट होता है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कॉपी राइटिंग करता है, कॉपी राइटिंग ये होता है कि कोई ब्रांड अपनी चीज को सेल करवाना चाहता है, तो सेल के पर्पस के लिए जो एड कॉपी लिखी जाती है वो कॉपी राइटिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो अभी मुझे आप सब लोग बताइएगा कि वीक में 2 क्लासेस होंगी, एक आज हुई एक कल होगी। सो अभी आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, सो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन अपनी एंड करता हूँ, और आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो मैं सब लोगों से पूछता हूँ, आ, कि आप लोग इस लेक्चर से आउट ऑफ 10 कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं? आप लोग सब अपना बताइएगा ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आउट ऑफ 10। कल इस पे बात करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे उन पे कल बात करेंगे। तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं उम्मीद करता हूँ। सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप वो तब बनेगा जब हमारा लाइक ये लेक्चर, लाइक हमारा ये कोर्स खत्म होगा ना, जब तब आप लोगों को मेंबर्स को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा दूंगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप भी और फेसबुक ग्रुप भी। हाँ, ये असल में पहला मॉड्यूल ही बेसिक है, अब कल तो पोर्टफोलियो की बात हो रही है। सो मैं इन सब की रिकॉर्डिंग आप सबको, मतलब एक लेक्चर जो आज हुआ है हमारा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा कल तक या आज तक, ठीक है। गूगल ड्राइव में नहीं होगा, वो learnonline.pk पे आप सबको आपकी ईमेल्स के ऊपर एक्सेस मिलेगी, और आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर, और आप लोगों के क्वेश्चन भी कल ही मैं कवर कर लूंगा बाकी वाले। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।